नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज जीन एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और जीन एम्प्लीफिकेशन। इसे पीसीआर कहा जाता है। इसके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जीन एम्प्लीफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, द टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी बी म्यूलिस। इस पे भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। द टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरी बी म्यूलिस। अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सदन ब्लॉटिंग को यूज करके एक डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट किया जाता है। अगर हर बार एक जीन को या डीएनए को इसी प्रोसेस से आइसोलेट किया जाए तो प्रोसेस बिकम्स डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग। इसलिए क्या किया जाता है, पीसीआर यूज करके एक जीन की या एक डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं और उन मल्टीपल कॉपीज को जीन बैंक में स्टोर किया जाता है। ओके, राइट डाउन। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस multiple copies of DNA. It is used to produce multiple copies of DNA which can be stored in gene bank, ओके। अब ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हाई टेम्परेचर पे डीएनए का डीनेचुरेशन होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एक डीएनए फ्रैगमेंट है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, इसकी मल्टीपल कॉपीज अगर बनानी है, सबसे पहले अगर हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो डीएनए अंडरगोज डीनेचुरेशन एंड ब्रेक्स इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स। फिर से अगर लो टेम्परेचर पे ट्रांसफर किया जाए तो ये दोनों सिंगल जो स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स है ये यूनाइट होकर फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म करते हैं। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल that at high temperature DNA undergoes denaturation. At high temperature DNA undergoes denaturation and breaks into 2 single stranded fragments At low temperature they again form double stranded DNA. At low temperature they again form double stranded DNA. तो लो टेम्परेचर पे वो फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म करते हैं। इस प्रिंसिपल पे पीसीआर बेस्ड है। अगर इस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर पे जब डीनेचुरेशन होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन, अगर टेम्परेचर लो किया जाए और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए जाएं तो ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट सिंथेसाइज करके 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म कर लेते हैं। यानी एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? टेम्परेचर लो करने के बाद जब एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, these single stranded fragments can synthesize their complementary fragments to form double stranded DNA. Okay,
Write down. Next point. At low temperature, when enzyme DNA polymerase, at low temperature, when enzyme DNA polymerase and nucleotides are added, at low temperature, when enzyme DNA polymerase and nucleotides are added, single stranded DNA synthesizes their complementary strands to form two double stranded fragments, This process can be repeated many times to obtain multiple copies of DNA. ओके, सो ये मेन प्रिंसिपल है। अब पीसीआर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? नेक्स्ट लिखो रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहली चीज डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब वो डीएनए फ्रैगमेंट जिसकी कॉपीज बनानी है, दैट इज नोन एज टेम्पलेट डीएनए। सेकेंड रिक्वायरमेंट एंजाइम DNA polymerase। सेकेंड रिक्वायरमेंट है एंजाइम DNA polymerase। थर्ड रिक्वायरमेंट इज deoxyribonucleotides। न्यूक्लियोटाइड्स जो डीऑक्सी शुगर वाले हैं, जो ऐड करके डीएनए फॉर्म करेंगे। एंड नंबर 4 शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स। डीएनए सिंथेसिस के लिए हमेशा आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। ये आरएनए प्राइमर्स की जरूरत होती है जो डीएनए फ्रैगमेंट के 3' एंड से कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंटरी टू 3' end of template DNA, complementary to 3' end of template DNA। Now suppose this is a DNA segment। इस DNA सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, 3' एंड 5'। सबसे पहले क्या किया जाएगा? इस डीएनए सेगमेंट को हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है। हाई टेम्परेचर अप टू 92 डिग्री सेंटीग्रेड। 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट होकर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर ऑफ 92 डिग्री सेंटीग्रेड, it causes breakage of hydrogen bond, 2 strands separates forming 2 single stranded DNA। ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद टेम्परेचर कम किया जाएगा 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर एंजाइम्स ऐड किए जाएंगे और आरएनए प्राइमर ऐड किए जाएंगे। दिस इज 3'
हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होगा? 5 से 3 की डायरेक्शन में होता है और सबसे पहले आरएनए प्राइमर ऐड होते हैं, क्योंकि कभी भी डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली डीएनए सिंथेसाइज नहीं कर सकता। इस एस्पेक्ट के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर ये याद रखो कि रेप्लिकेशन हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन में होगा और पहले आरएनए प्राइमर अटैच होगा। सो ये आरएनए प्राइमर इन न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्प्लीमेंट्री है जो पहले से सिंथेसाइज्ड है। आरएनए प्राइमर का अटैचमेंट, इसके बाद ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे, बेस पेयरिंग होगी और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। सिमिलरली इस स्ट्रैंड में इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रोड्यूस्ड। तो इनिशियली कितना डीएनए था? एक सेगमेंट था। नाउ वी हैव 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। अगेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। फिर से जब टेम्परेचर 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे तो इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे and 2 strands of this DNA separates. So what we get? 4 single stranded DNA. Now temperature को फिर से लोअर किया जाएगा 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर से एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाएंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस भी हो जाएगी। So every time the temperature is increased, double stranded DNA breaks to form single stranded fragments and again the temperature is lowered, डीएनए पॉलीमरेज इज एडेड, ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड फिर से डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस से एक डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज इजीली ऑब्टेन की जा सकती है, बट इस पूरे प्रोसेस का एक ड्रॉबैक है कि हर बार जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब डीएनए के साथ साथ एंजाइम भी डीनेचर हो जाएगा। यानी हर बार जब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो फ्रेश एंजाइम हैज टू बी एडेड। इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया विद द डिस्कवरी ऑफ टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया। टैक, T stands for thermus, AQ is aquaticus। इस पे भी क्वेश्चन आया है। टैक डीएनए पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर सरवाइव करता है। इसका डीएनए पॉलीमरेज 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंक्शनल रहता है, डीनेचुरेशन नहीं होता। इसकी डिस्कवरी के बाद ऑटोमेटेड थर्मल साइक्लर्स डेवलप किए गए जिससे ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो सकता है। यस, कौन सा एंजाइम? हाँ, डीनेचुरेशन नहीं होगा। मैक्सिमम इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैन फंक्शन एट लो टेम्परेचर। 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एक्टिव होता है। मैक्सिमम इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि ये बैक्टीरिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इनके लिए 100-110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनका डीएनए पॉलीमरेज लो टेम्परेचर पे फंक्शनल होता है और हाई टेम्परेचर पे डीनेचर भी नहीं होता। तो इसका फायदा क्या होगा? ऐसे थर्मल साइक्लर्स बनाए गए जिनमें एक बार डीएनए पॉलीमरेज डाला जाए, न्यूक्लियोटाइड्स डाले जाए और एक डीएनए सेगमेंट डाल दिया जाए एंड देन इट कैन फॉर्म नंबर ऑफ कॉपीज बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सब्सिक्वेंटली। ओके, समझ में आया? हाँ, फिर से रीनेचुरेशन हो जाएगा। बट ये जो प्रोसेस है इसकी खास बात ये है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड अगर प्रेजेंट हो तो लो टेम्परेचर पे इन सिंगल स्ट्रैंडेड पे वो इंस्टेंटेनियसली नए सेगमेंट को सिंथेसाइज कर देते हैं, पुराने दो को रीनेचर नहीं होने देते। अगर डीएनए पॉलीमरेज नहीं डालोगे तो पुराने दो रीनेचर हो जाएंगे, बट अगर डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड है तो वो इन्हें रीनेचुरेशन नहीं होने देंगे क्योंकि मीडियम में अपन ने आरएनए प्राइमर भी डाला है। तो वो प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज उन सिंगल स्ट्रैंडेड पे नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, प्रिवेंट देयर सेल्फ लिटिगेशन, सेल्फ जॉइनिंग प्रिवेंट करते हैं। ठीक है? हाँ, पीसीआर से जीन बैंक बनाया जाता है। एक डीएनए निकाला तुमने और उसकी कॉपीज बना के स्टोर कर लो। जहां स्टोर करोगे उसे क्या कहा जाएगा? जीन बैंक।
दोबारा जब भी जरूरत है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट द जीन फ्रॉम अ सेल यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन बैंक से डायरेक्टली वो जीन यूज कर सकते हैं। जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है ना, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन्स की मल्टीपल कॉपीज को बनाकर स्टोर किया जा सकता है, सो दैट जब भी जरूरत हो उन जीन्स को यूज किया जा सके। इंस्टेड की पूरा ऑर्गेनिज्म, फिर उसका सेल और उसका डीएनए निकालो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करो, बेटर ऑप्शन है जीन बैंक में कॉपी स्टोर करो, यूज इट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायरमेंट लिख लिया, राइट डाउन द प्रोसेस। रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रोसेस। आइसोलेटेड डीएनए सेग टेम्पलेट, isolated DNA template is heated at 92 degrees centigrade, is heated at 92 degrees centigrade. Next point, denaturation occurs, denaturation occurs and two single-stranded denaturation occurs and two single-stranded DNA fragments are produced. Denaturation occurs and two single-stranded DNA fragments are produced. Next point, enzyme DNA polymerase, enzyme DNA polymerase, DNA nucleotides, deoxyribonucleotides and 10 to 12 nucleotide long RNA primer, 10 to 12 nucleotide long RNA primer are added and temperature is lowered to 40 to 60 degrees centigrade, and temperature is lowered to 40 to 60 degrees centigrade. Next point, DNA polymerase synthesizes, DNA polymerase synthesizes complementary segment of single-stranded DNA, complementary segment of single-stranded DNA using RNA primer and nucleotides, using RNA primer and nucleotides, forming two double-stranded DNA, forming two double-stranded DNA. Next point, this process can be repeated, this process can be repeated to obtain, this process can be repeated to obtain multiple copies of DNA segment. Next point, the biggest disadvantage of this process is that every time with increase in temperature, enzyme DNA polymerase gets denatured. Enzyme DNA polymerase gets denatured.
This problem was overcome by discovery of Taq DNA polymerase, overcome by discovery of Taq DNA polymerase, TAQ, Taq DNA polymerase, which has been isolated from bacteria Thermus aquaticus, which occurs in hot springs, up to 120 degrees centigrade. DNA polymerase of this bacteria does not get denatured. DNA polymerase of this bacteria does not get denatured at 90 degrees centigrade, and it is functional at 40 to 60 degrees centigrade, and it is functional at 40 to 60 degrees centigrade. This has made this process faster and automatic PCR thermal cyclers are now available. Automatic PCR thermal cyclers are now available. तो इस टैग डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी की वजह से ऑटोमेटिक थर्मल साइक्लर्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू एक जीन की मल्टीपल कॉपीज, एक डीएनए सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाई जा सकती है, इसलिए इसे जीन एम्प्लीफिकेशन